स्टार्टिंग में हमें निक के बारे में दिखाया जाता है। निक एक सीधा साधा गरीब सा लड़का था, सिर्फ 2 महीने का बच्चा था जब उसको एडवेंचरस गिल्ड के लीडर ने गोद ले लिया था। वो गिल्ड के लोगों के बीच ही बड़ा हुआ, उनकी ट्रेनिंग देखी, उनकी फाइट देखी और धीरे धीरे वो भी उनकी तरह एक एडवेंचरर बन गया। अब निक 16 साल का हो चुका था, थोड़ा मस्त मोड़ा, थोड़ा केयर फ्री और सबसे खास बात कि सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ उसकी एंगेजमेंट भी फिक्स हो चुकी थी। लाइफ बिल्कुल सेट लग रही थी। लेकिन एक दिन सब कुछ उल्टा हो गया। निक का अडॉप्टिव फादर उसको बिठाकर सीरियस टोन में कहता है, मस्ती का टाइम खत्म बेटा, मैंने तुम्हें छोटे से बच्चा होने पर अपनाया था, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें खुद पे डिपेंड रहना होगा। निक थोड़ा कंफ्यूज होता है, पर बाप आगे कहता है, इसलिए आज से तुम सिर्फ घर से ही नहीं गिल्ड से भी एक्सपेल हो। ये सुनते ही निक लिटरली जमसा जाता है, उसका चेहरा बिल्कुल सूना पड़ जाता है। बारिश हो रही होती है और निक अकेला एक कोने में बैठ जाता है, पूरा भीगता हुआ, बिल्कुल होपलेस। उसके दिमाग में सिर्फ अपने फादर की बातें घूम रही होती है, जिसे मैंने हमेशा अपना हीरो माना, मेरा सब कुछ, उसने एक ही पल में सब कुछ तोड़ दिया। लेकिन निक थोड़ी देर बाद खुद को कंट्रोल करता है। वो सोचता है, मैं रोकर कुछ भी नहीं बदल सकता, बहस करना बेकार है, मैं सबको प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं अकेला भी कुछ बन सकता हूँ। उसके बाद निक डिसाइड करता है कि सबसे पहले अपनी लवर से मिलता हूँ, सब कुछ सच बता देता हूँ। वो उसके घर जाता है, पूरी कहानी शांति से समझाता है और एक हल्का सा स्माइल देकर बोलता है, जो भी हो तुम मेरे साथ हो, बस यही मेरे लिए काफी है। निक सोच रहा था कि कम से कम उसकी लवर ही उसका साथ देगी, लेकिन उसकी उम्मीदों के बिल्कुल उल्टा हुआ। जैसे ही निक ने उसे सब सच बताया, वो लड़की एक ही पल में उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई, बिल्कुल बिना कुछ कहे, बिना मुड़कर देखे। निक के लिए ये एक और झटका था। लग रहा था जैसे बदकिस्मती उसका पीछा ही ना छोड़ रही हो, जिस पर पूरी जिंदगी भरोसा किया, उसने भी आज साथ छोड़ दिया। वो सोचता है शायद वो कभी मेरे लायक थी ही नहीं, पर ये सोचकर भी उसके दिल का दर्द कम नहीं होता। इतने बड़े शौक के बाद निक बिल्कुल टूट सा चुका था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे, कहाँ जाए, कैसे शुरू करे। इसी बीच वहाँ से एक लड़की गुजर रही होती है। वो निक को इतना उदास देखकर वहीं रुक जाती है और पूछती है, अरे तुम ठीक तो हो? निक जवाब नहीं देता। लड़की फिर भी स्माइल करते हुए बोलती है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, आज शाम को मेरा कंसर्ट है, अगर तुम आ जाओ तो शायद तुम्हारा दर्द थोड़ा कम हो जाए। ये कहकर वो लड़की वहाँ से चले जाती है और अपना नाम तक नहीं बताती। पहले निक सोचता है, मैं क्यों जाऊँ, क्या फायदा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद को समझाता है, चलो एक बार ट्राई कर लेता हूँ, शायद थोड़ा हल्का फील हो जाए। शाम को निक कंसर्ट देखने जाता है। म्यूजिक सुनते ही उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का पड़ने लगता है। शो के एंड पर वो हल्का सा रिलीफ महसूस करता है। उसके बाद निक डिसाइड करता है कि अब वो अपनी लाइफ दोबारा शुरू करेगा और सबसे पहला स्टेप अपनी खुद की एडवेंचर टीम बनाना। वो एडवेंचरर गिल्ड जाता है, फॉर्म देखता है, लोगों से बात करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, कोई भी उसकी टीम ज्वाइन करना नहीं चाहता था। सब उससे बच रहे थे, किसी को उस पर ट्रस्ट नहीं था। निक को लगने लगा था कि शायद उसके लिए नए से शुरू करना